बच्चे देश का भविष्य होते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि उन्हें बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाए। जिन बच्चों के भविष्य की शुरुआत बेहतर और मजबूत होती है, उन्हें आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होती। इसी को सोचते हुए आनंदवन संगठन एक नई सोच के साथ सामने आया है। एक ऐसी सोच जिसमें गांव के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। आनंदवन संस्था की बात करें तो ये एक पिता के सपने को पूरा करने के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आनंदवन एक ज्ञान है जो गुरप्रीत सिंह के दिमाग में आया था। ये एक दृष्टि के रूप में प्रकाश की किरण है, जिसे एक बार उनके पिता सरदार स्वर्ण सिंह ने देखा था। एक ऐसा सपना जिसके जरिए गरीबों के सपनों को नई उड़ान दी जाए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आनंदवन के सह संस्थापक गुरप्रीत सिंह ने बताया कि आनंदवन उनके पिता और उनकी दृष्टि को समर्पित है। आनंदवन ने लखनऊ के बाहरी इलाकों में एक ग्रामीण क्षेत्र में इंदिरा नामक गांव में एक स्कूल शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि वहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कहते हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं। ऐसे में हम सोचते हैं कि किस तरीके से उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए या उन्हें एक अच्छा इंसान बनाया जाए। इसी एक अच्छी सोच के साथ आनंदवन एक एनजीओ है जो कि आगे आ रहा है। एक ऐसी सोच जो गांव के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम आनंदवन की बात करें तो आनंदवन एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक सृष्टि है, एक सपना है एक पिता का। तो आज प्रेस क्लब में हम मौजूद हैं। यहाँ पर गुरप्रीत सिंह जो कि चेयरपर्सन हैं आनंदवन एनजीओ के, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आनंदवन की तैयारियां हैं आगे इस मुहिम को बढ़ाने के लिए और वो क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आनंदवन क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों की गई है। श्योर बहुत अच्छा क्वेश्चन और मैं इस क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन भी कर रहा था। सो आनंदवन की शुरुआत like you say, your home is your happy place. So we were just cooking at home. My friends were over, and we just thought about my father. So we were just thinking, we were talking, and then all of a sudden this thing came into my mind. So इसके various situations हैं. So मेरा बेटा जो है वो 7 साल का है और वो सिर्फ what you say भगवान की मूर्तियाँ बनाता रहता है घर पे। वो खाली भगवान की मूर्तियों के साथ खेलता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि कोई ऐसा स्कूल उसके लिए जो कि उसकी स्पिरिचुअल लर्निंग को और भी ज़्यादा शार्प कर दे, राइट। तो एक सोच वो थी और दूसरी सोच थी कि डैड ने बोला था कि जब भी कभी टाइम मिले ना बेटा तो लोगों के लिए कुछ करके देखना, बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली एजुकेशन में। सो वो भी था एंड देन वन फाइन डे वी वर कुकिंग और आइडिया आया कि वाई नॉट हम ऐसा स्कूल स्टार्ट करें जहाँ पे बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाए। और मैं बोलूँगा मैं एक राइट प्लेस पे राइट टाइम पे हूँ क्योंकि मेरे पास लोग हैं, बहुत अच्छी टीम है और पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब जिससे भी मैंने आइडिया डिस्कस किया उन्होंने इस आइडिया को बहुत ही ज़्यादा प्रूव किया। बेसिकली दे सेड यस आई एम विद यू एंड उसके बाद हमने पूना में इस आइडिया को लोगों के सामने रखा। सो वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड देन पीपल वर लाइक व्हाट, कीप गोइंग अहेड, हम आपके साथ हैं। सो दैट्स हाउ एंड देन आई कॉल रूपा ने बोला व्हाई नॉट एंड देन एवरीथिंग केम टुगेदर एंड रातों रात में नाम भी अपने आप ही हमारे दिमाग में आ गया कि आनंदवन एंड वी स्टार्टेड सरदार स्वर्ण सिंह आनंदवन। सो ऐसे हुआ। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हमें वर्क करना चाहिए। तो आपका चॉइस, आपका ध्यान सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम पे गया, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आई बिलीव मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी रूट्स स्ट्रांग नहीं होगी तो हम कुछ भी करें हम सक्सेस नहीं होंगे, राइट। एक होता है कि चीज़ को करने के बहाने ढूंढना, एक होता है चीज़ को करना। सो आई बिलीव दिस इज़ द रीज़न why I thought I should go get into education because अगर हमारे बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रांग होगी और जो बच्चे चाहते हैं पढ़ना। जब मैं इंदारा गया they were so excited, वो लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि आप US गए हैं, क्या आपने दूसरी कंट्री में ट्रैवल किया है, कैसा लगा था आपको। तो मुझे लगा कि why not ये एक्सपीरियंस हम उनको यहाँ पे दें। I mean I
have my contacts. I'm just a channel because everybody is doing it, you know. Lee, Rupa, Leah, everybody. They're like, we are coming up with the curriculum, you know. So I believe I had the right team at the right place. And this is the reason we got into education, so that our foundation is strong. अगर हम आगे की प्लान्स की बात करें तो अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, इंदारा गांव से आप स्टार्ट कर रहे हैं। इसके आगे की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अभी सिर्फ इसका फैसला लिया गया है, कब से इसकी शुरुआत होनी है, कब तक ये बन जाएगा, एंड कब से बच्चों को इस चीज़ का एडवांटेज मिलने लगेगा? Sure. थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। सो हम लोग जैन के मंथ में आकर यहाँ पर भूमि पूजन करेंगे। अभी हम ग्राउंड ज़ीरो विज़िट कर रहे हैं अपना सर्वे करने के लिए, तो जैन फर्स्ट वीक और मे बी सेकेंड वीक हम लोग यहाँ पे भूमि पूजन करेंगे। एंड तब अगैन प्लीज़ कम एज अ गेस्ट एंड जॉइन द कॉज, एंड वी विल इन्वाइट अ फ्यू पीपल, यू नो, to be the part of this good deed, and if we get the approval, why not? So जैन में हम इसका भूमि पूजन करेंगे, एंड जून जुलाई तक बिल्डिंग बहुत ही मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग नहीं होगा. It will be like a Kerala style building, eco-friendly building, you know, where we have 5-6 rooms with projectors and very grounded feeling. So I believe by June and July operation start हो जाएगा. गांव के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा देने का ये एक ऐसा कदम है, एक ऐसा प्रयास है जो काफ़ी सराहनीय है। इंदारा नामक गांव में ये जो स्कूल का निर्माण करने का फैसला किया गया है, उसके जरिए बच्चों को एक ऐसी लर्निंग मिलेगी, एक ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे वो हमारे देश को एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, माय भारत न्यूज़, लखनऊ।